हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कक्षा 5 गणित ज्ञान पार्ट 4 भाग, जिसे हम इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं। पहला अभ्यास है भाग करो तथा शेषफल लिखो। चलिए करते हैं शुरू। बच्चों इसको हम पहले लिखेंगे और इसको यहाँ लिख देंगे। चलिए करते हैं इसको। अब बच्चों को 205 पारा पढ़ना है कि 785 से ज्यादा न जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। दो बार ले जाएंगे, 2 पंचे 10 के 0, असली 1, 2 दूनी 4, 410। इसको हम 3 बार ले जाए देखते हैं। 3 बचे 15 5, असली 1, 3 दूनी 6। ये 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, दूसरे हम कितने बार ले जाएंगे, बस 3 बार ले जाएंगे। ये बार ले जाएंगे, चलिए 3 बार कितना है 615। 5 से 5 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा बचे 7, और 7 में से 6 जाएगा बचेगा 1। ठीक, उसके बाद उतारेंगे हम 4, हो गया हमारा 1704। अब हमको 105 से पारा पढ़ना है कि 1704 जान जाए। हम ले जाएंगे 8 बार ले जाए देखते हैं। 205 गुणे 8, 8 पंचायत 0, 8 दून 16। कितना आ रहा है 8 बार में 1640, लिख देंगे 1640। घटाएंगे 4 बचेगा। अब इसमें से 0 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ जाएगा 10, 10 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा 6, यहाँ 6 में से जाएगा 0 0। उसके बाद उतारेंगे हम 1, हो गया 641। अब इसको हम 3 बार ले जाएंगे। 3 बार में हमने याद किया 3 615 आ रहा है, लिख देंगे हम यहाँ पर 615। अब 1 में से 5 ले जाएंगे, इधर का ही लेंगे, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से सॉरी 1 हाथ से लेंगे इधर, यहाँ हो जाएगा 11, 11 से 5 जाएगा बचेगा 6, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, कर उतारेंगे 6, हो जाएगा 266। अब ये एक बार जाएगा, इसको एक बार ले जाएंगे, एक बार में 205 हो जाएगा। घटाएंगे इसको, यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, और 6 200 कैंसिल। तो इसका भाग हो गया 38 31, और इसका शेष फल आया 61। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको बीसी फॉर्म में लिख लेंगे। 484 92 88 646। अब बच्चों इसको हम पहले देखते हैं कितने बार जाएगा। हमको 484 पारा पढ़ना है कि 928 से ज्यादा न जाए। तो चलिए करते हैं इसको। पहले मैं एक बार चेक कर लेते देखते हैं 2 बार में कितना हो रहा है। 484 को हम 2 से गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 8 दूनी 16 6, ऐसा 1, फिर 2 चौको 8 1 9। यहाँ पर 968 हो गया, जो कि ज्यादा हो रहा है। हम इसको एक बार ही ले जाएंगे, एक बार में ले जाएंगे इसको। एक बार में वही संख्या आई 484। अब 8 में से 4 हटाएंगे, बचेगा 4। अब यहाँ पर 2 में से 8 नहीं जा रहा है, तो इधर हम हासिल लेंगे, आ जाएगा 12, 12 में से हटाएंगे 8, बचेगा 4। अब बचा यहाँ पर, इधर एक हासिल दे दिया तो बचा यहाँ पर कितना, यहाँ पर बचा 8। अब 8 में से हम हटाएंगे 4 तो कितना बचेगा 4। उसके बाद हम उतारेंगे 8 को, यहाँ हो गया 4448। हमको 484 पारा पढ़ना है, 4448 ध्यान न जाए। तो इसको हम 9 बार पढ़ेंगे। 448 44 9 चौको 36 की 6, हंसला 3, 9 72 की 75 की 5, 9 चौको 36, 36 7 43। 9 बार में कितना आया 43 56।
घटाएंगे, 2 बचेगा। अब 4 में से 5 जाएगा, इधर हासिल लेंगे, यहाँ 14, 14 में घटाएंगे 5, कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब यहाँ हो गया 3, 3 से 3 जाएगा कट, और 4 4 जाएगा कट, ठीक है। उसके बाद उतारेंगे हम 6, हो जाएगा 926। अब हमको ये एक बार फिर से जाएगा, ताकि 2 बार में 668 आ रहा है और एक बार में 926 आया, तो इसको एक बार ले जाएंगे, एक बार में 484 हो जाएगा। हटाएंगे, यहाँ 2 बचेगा। अब यहाँ 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो इधर का लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में घटाएंगे 8 बचेगा 4, और यहाँ 4 से 4 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ 442 हो गया। अब हम उतारेंगे 4, हो गया 4424। इसको हम फिर 9 बार ले जाएंगे, 9 बार ले जाएंगे इसको, तो यहाँ पर आएगा 4356। घटाएंगे, 4 में 6 नहीं जाएगा, इधर हासिल लेंगे, यहाँ जाएगा 14, 14 में घटाएंगे 6, बचेगा 8। अब यहाँ 1 में से 5 नहीं जाएगा, इधर हासिल लेंगे, यहाँ 11, 11 में से घटाएंगे 5, बचेगा 6, और 3 से 3, उसके बाद उतारेंगे 6, हो गया। इसको एक बार ले जाएंगे, 484, घटा देंगे, 2 बचेगा, 0 2। तो बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा, लिख देंगे भागफल। भागफल हो जाएगा 19, 19, 1, और शेषफल हो जाएगा 202। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है नंबर 3। 58, 46, 321 को आपको 783 से भाग करना है, तो 783 को इधर ले लेंगे पहले। 58, 46, 321, चलिए करते हैं। 7 इसको हम ले जाएंगे 6 बार, 7 बार ले देखते हैं, ठीक है। 7 बार देखते कितना आता है। 7 त्रिक 21 की 1, हासिल आया 2, 7 56, 56 2 58 की 8, हासिल आया 5, 7 49, 49 5 54। तो बच्चों 7 बार में हमारा कितना आया, आप घटा देंगे, 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5। अब यहाँ 4 में से 8 नहीं जाएगा, इधर कह लेंगे, यहाँ 14, 14 में से 8 आएंगे, बचेगा 6। अब बचे यहाँ 7, 7 में से घटाएंगे 4, बचेगा 3। उसके बाद उतारेंगे 2, 3 उतारेंगे 3, हो जाएगा 3653। अब हम इसको हम 5 7 बार, 5 बार पढ़े, 7 35, 7 बार पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे 4 बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, देखते 4 में कितना आता है। 4 3 12 की 2, 4 32, 32 1 33 की 3, और 4 7 28, 28 3 31, कितना 31 32 आ गया इसका, 31 32। अब इसको हम घटा देंगे, यहाँ बचेगा 1, अब 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 5 3 3 कैंसिल हो जाएगा, उतारेंगे 2, हो गया 5212। अब इसको हम 7 बार ले गए तो ज्यादा हो जाएगा, 5481 आ गया, इसको हम 6 बार ले जाएंगे। 18 की 8, फासला है 1, और 6 48, 48 1 49, 49 की 4, 7 42 4 46, 6 बार में हमारा आया 46। घटाएंगे, 12, 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो उधर कह लेंगे 12, 12 में से घटाएंगे 8, बचेगा 4, यहाँ बचे 0, इधर हासिल देंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से घटाएंगे 9, बचेगा 1। अब यहाँ बचा 1, अब इसमें से हासिल देंगे, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 5, और ये 4 4 कट जाएगा।
उसके बाद उतारेंगे हम 1, यह भी कितने बार 6 ही बार जाएगा, 6 बार ले जाएंगे 46 98, इसको घटा देंगे, 1 में से 8 नहीं जाएगा, इधर से हासिल लेंगे, यहाँ 11, अब 11 में से 8 आएंगे, बचेगा 3, अब यहाँ बचा 3, अब इधर हासिल लेंगे, यहाँ 13 13 9 आएंगे, बचेगा 4, अब यहाँ 1 में 6 नहीं जाएगा, इधर गाय लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, अब 10 में से घटाएंगे 6, बचेगा 4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा भागफल, भागफल हो जाएगा हमारा 74 66, और हमारा शेषफल हो जाएगा 443। बच्चों हम 376 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 750 ज्यादा न जाए, उसको हम एक बार ले जाएंगे, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो बच्चों इसको एक बार ले जाएंगे, हटाएंगे, 5 में से 6 नहीं जाएगा, इधर गाय लेंगे, हो जाएगा 15, अब 15 से 6 हटाएंगे, बचेगा 9, यहाँ 7 में 7 जाएगा 0, 3 में से 3 बचेगा यहाँ पे 309, ठीक है। उसके बाद हम उतारेंगे 4, हो जाएगा 3094। अब हमको 376 पारा पढ़ना है कि 3494 ज्यादा न जाए, हमको पहाड़ा तो आता ही है, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसको हम 8 वाले जाएगा, देखते कितना होता है, 8 6 48 की 8, 8 से लाया 4, 8 से 56, 4 से 8 के 0, 8 से 24, 24 6 30, कितना है 8 बार में 3008, इसको घटा देंगे, 4 में से 8 नहीं जाएगा, इधर हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में घटाएंगे 8, बचेगा 6, अब यहाँ बचा 8, लिख देंगे और इसको कट कर देंगे, उतारेंगे 3, हो गया 863, इसको 2 बार ले जाके देखते हैं कितना आता 2 बार में, 2 छंग 12 की 2, 2 7 14, 14 1 15 की 5, और 2 तिहाई 6 1 7, 752, ये 2 बार जा सकता है, हटाएंगे, एक बचेगा एक बचेगा एक बचेगा, अब उसके बाद उतारेंगे 2, हो गया 1112, इसको हम ले जाएंगे 3 बार, 3 छंग 18 की 8, 3 7 21, 21 से 22 22 की 2, हासिल आया 2, 3 3 का 9, 9 2 11, 1128 ज्यादा हो गया, इसको कितने बार ले जाएंगे, 2 ही बार ले जाएंगे, घटाएंगे 2 से 2 0, अब 1 में से 5 जाएंगे, हासिल लेंगे, यहाँ 11, 11 में घटाएंगे 5 बचेगा 6, और यहाँ से 10, 10 में से घटाएंगे 7 बचेगा 3, हो गया 360, लिख देंगे यहाँ पर हम भागफल, और शेष फल हो जाएगा हमारा 360। हमारा अगला प्रश्न है 315 को भाग करना है 38 52 6905 से, तो ये करते हैं, 315 बार पढ़ेंगे कि 800 785 ज्यादा जाए, तो इसको हम 2 बार ले जाएंगे, 2 बार में आएगा 630, घटा देंगे, बचेगा 5, 8 में से जाएगा 3, बचेगा 5, और 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1, उसके बाद हम क्या करेंगे, उतारेंगे 2, यहाँ हो गया 1552, अब इसको हम 315 का पारा पढ़ेंगे कि 1552 से ज्यादा न जाए, उसको कितने बार, 4 बार ले जा रहे हैं, 4 बार 15 को 60 की 0, 4 5 20 की 0, 4 करना 4, 4 2 6, 4 3 12, कितना है 1260, 4 बार में आया 1260, घटाएंगे, बचेगा 2, अब यहाँ 5 6 जाएगा, इधर कह लेंगे, यहाँ जाएगा 15 में 6 जाएगा, बचेगा 9, अब यहाँ हो गया 4, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, 1 से कैंसिल, उसके बाद हम उतारेंगे 6 को, तो हो गया यहाँ पर 2926 हो गया, अब हमको 315 पारा पढ़ना है कि 2926 ज्यादा रह जाए, तो करेंगे, करते इसको हम 9 बार जा देते हैं,
9 बचे 45 की 5 हासिल 4 9 का 9 9 9 4 13 की 3 हासिल आया 1 और 9 3 27 1 28 कितना हमारा 2835 आया है। 8 9 बार में कितना 2835 लिख देंगे। अब 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1 और 2 में से 3 जाएगा इधर हासिल लेंगे 12 12 से बढ़ाएंगे 3 बचेगा 9। उसके बाद 8 में से 8 जाएगा 0 0 0। अब हम उतारेंगे 9 को, यहाँ हो गया 909 919 हो गया। अब हमको 315 पढ़ना है कि 919 से ज्यादा न जाए, तो इसको हम 3 बार देखते हैं 3 बार में कितना होता है। 3 बार ले जाएंगे 3 में से 15 की 5 3 एक 3 1 4 और 3 3 का 9 यहाँ हो गया 945 ज्यादा हो गया, तो इसको हम कितने बार ले जाएंगे 2 बार ले जाएंगे। इसको जब हम 2 बार ले जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 630 9। अब 1 में से 3 ले जाएगा तो लेंगे हासिल, यहाँ हो जाएगा 11 11 में से घटाएंगे 3 बचेगा 8। अब यहाँ बचा 8 8 में से 6 घटेगा बचेगा 2 हो गया 289। इसको हम उतारेंगे 0, यहाँ हो गया 2890, तो इसको कितने बार ले जाएंगे 9 बार इसको फिर ले जाएंगे हम 9 बार इसको ले जाएंगे हम, तो कितना आएगा 2835 आएगा। घटाएंगे अब 0 में 5 ले जाएगा इधर हाथ लेंगे 10। अब 10 में से घटाएंगे 5 तो बचेगा 5। अब यहाँ बचा 8 8 में से जाएगा 3 तो बचेगा 5 और ये कट कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उतारेंगे हम 5। अब 2 बार में 630 आता है, तो इसको हम कितने बार ले जाएंगे 1 बार ले जाएंगे। 1 बार ले जाएंगे तो हमारा 315 ही आएगा। अब 3 तो 5 से 5 0 5 में से 4 तो हमारा शेष में कितना 240 लिखेंगे भागफल 24 92 91 और हमारा शेषफल हो जाएगा 240। हमारा आखिरी प्रश्न है 610 को हमको भाग देना है 84 37 02 53 में। चलिए करते हैं इसको हम 610 को हम भाग करेंगे कि 843 जाने, तो ये 1 बार जाएगा, हटाएंगे बचेगा 3। अब 4 में से 3 एक हटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा और 8 में से हटाएंगे 2 बचेगा। उसके बाद उतारेंगे हम 7 हो जाएगा 2337। हमको 610 को भाग करना है कि 2337 जाए, तो इसको हम जैसे 36 18 6 24 24 ज्यादा इसको हम 3 बार जाते हैं। 3 बार देखिए 3 बार में इतना होता है 0 30 36 18 3 बार में कितना है 1830 7 0। अब इसमें से हासिल लेंगे यहाँ हो जाएगा 13 13 से बचेगा 8 बचेगा 5। उसके बाद उतारेंगे हम 0, कितना हो गया हमारा 5070 8 6 48। इसको हम ले जाएंगे 610 को 8 बार ले जाएंगे तो 0 0 जाएगा 8 का नाम 8 और 8 6 48 4880 4880 0 7 में से 8 नहीं जाएगा इधर का ही लेंगे यहाँ हो जाएगा 10। अब इस 10 में से इधर का ही जाएगा तो यहाँ जाएगा 17 17 में से घटाएंगे 8 तो बचेगा 9। अब यहाँ बचा 9 में से 1 जाएगा तो 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1 और 4 4 कट जाएंगे। उसके बाद उतारेंगे हम 2 2 उतारेंगे तो हो जाएगा 1902, तो ये 3 बार जाएगा 3 बार में कितना है 1830 लिखेंगे, हटाएंगे 2। अब 0 में से 9 नहीं जाएगा इसलिए इधर हम क्या लेंगे यहाँ हो जाएगा 10 10 में से घटाएंगे 3 बचेगा 7। अब 8 से 8 कैंसिल 8 से 8 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल। उसके बाद उतारेंगे हम 5 725 हो गया, तो इसको हम 1 बार ले जाएंगे 1 बार ले जाएंगे तो आएगा हमारा 610 घटाएंगे यहाँ बचेगा हमारा 5 घटाएंगे 1 और 7 से 1। अब हम इसको भी लिखेंगे हो रहा 1153 छदूनी बार, ये भी कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा 1 बार ले जाएंगे कितना आएगा 630 घटा देंगे बचेगा 3
5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, और 11 से 6 जाएगा बचेगा 5। हमारा आंसर हो जाएगा भागफल हो जाएगा 13, 83, 11, और शेषफल हो जाएगा 523। ठीक। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, एक पेटी में 144 सेब आते हैं। रमन के पास 74, 160 सेब है। उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटियां चाहिए? तो लिखेंगे बच्चों हम हल। एक पेटी में सेब, पहले लिखेंगे एक पेटी में सेब की संख्या। एक पेटी में सेब की संख्या कितनी है बच्चों? 144। ठीक है। उसके बाद रमन के पास सेब है। रमन के पास सेब कितने हैं? सेब 74, 160। उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटियां चाहिए? सेब को रखने के लिए पेटियां। क्या करेंगे बच्चों हम इसमें? 74, 160 को हम भाग करेंगे 144। सेब को रखने के लिए पेटियों की संख्या चाहिए हमको। तो क्या करेंगे बच्चों? उसके लिए हम यहाँ पर भाग करेंगे। अब हम 144 का भाग करेंगे कि 107 तो 41 ज्यादा में जाएंगे, तो इसको हम 5 बार ले जाएंगे। तो 5 बार में कितना? 720 आ रहा 5 बार में। घटाएंगे, 1 बचेगा, 2 में से 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 7 7 कैंसिल। उसके बाद उतारेंगे 6 हो जाएगा 216। इसको हम एक बार ले जाएंगे, 144 ही आएगा। घटाएंगे, 2 बचेगा। अब 1 में से 4 ले जाएगा, हंस लेंगे, यहाँ 11 जाएगा, 11 में से घटाएंगे 4 बचेगा 7। अब 1 से 6 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद उतारेंगे हम 0। हमने 5 बार भाग किया तो कितना है? 720 आया, 720। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेब को रखने के लिए 515 पेटियां चाहिए। आपका तीसरा नंबर सवाल है, यदि भाजक 483 भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। बच्चों में यहाँ देख लेते थोड़ा सा। मान लीजिए यहाँ पर 20 है, 50 है, यहाँ 7 है। हमने 7 का पढ़ा 7 49। घटाएंगे, 1 बचेगा। अब बच्चों जो ये होता है इसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। जो बीच में क्या होता है, इसे ये होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। और ये क्या होता है? ये होता है भागफल। और जो ये होता है इसे हम कहते हैं शेषफल। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, तो यहां लिख लेंगे हम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल तो बच्चों हमारा भाज्य कितना है? भाज्य हमको निकालना है, तो भाज्य है, भाज्य दे देंगे। अब बताइए भाज्य कितना है? भाज्य दे रखा है हमको 483, लिख देंगे 483 गुणे भागफल कितना है? 403, 403 लिख देंगे, प्लस शेषफल कितना है? 50।
बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा भाज्य। हमारा आंसर इतना आएगा 19, 46, 49। अब इसमें हम क्या करेंगे, 50 को जोड़ देंगे। फिर जोड़ते हैं, जीरो में 9 जोड़ेंगे 9 आएगा, 5 4 9, अब 6 4 19। बच्चों हमारा भाज्य आंसर कितना है, भाज्य ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक, हमारा चौथा प्रश्न है, एक किसान के पास 78-55 किलोग्राम चावल है, वह उन्हें 102 बोरों में रखे बराबर रखता है। प्रत्येक बोरे में रखे गए चावल का वजन तथा शेष चावल का वजन कितना होगा। तो चलिए लिखेंगे हल। बच्चों किसान के पास चावल कितना है, कुल चावल कितना है 7855। वह उन्हें बोरों में रखता है, उन्हें 102 बोरों में रखता है। कुल बोरे, क्या कुल बोरे। बच्चों बोरे कितने बोरे 102। अब यहां देंगे भाग करने पर तो हो जाएगा 102 78 55। चलिए भाग करते हैं। 102 का पारा पड़ेगा 750 ज्यादा ले जाए, तो उसको यहाँ पर साइड में गुणा कर लेते हैं आराम से। 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14 की, 4 हाथ से लाए 1, 7 7 गुणा पड़ेंगे, 0 में 0 हाथ जुड़ जाएगा 1, 7 करना 7। तो इसको हम 7 बार जाएंगे, कितना है 7 बार में 714। हटाएंगे बचेगा 1, 8 में से जाएगा 1 बचेगा 7, उतारेंगे 5 715। फिर ले जाएंगे 7 बार 714, घटाएंगे यहाँ 1 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल, 1 से कैंसिल। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक बोरों में 77 किलोग्राम चावल तथा 1 किलोग्राम शेष बचा। बच्चों आपका सवाल है, 6499 के अनुवर्ती में 13 से भाग देने पर कितना होगा। लिखेंगे बच्चों पहले हल बराबर 6499 की अनुवर्ती संख्या। बच्चों अनुवर्ती क्या होती है, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर 6 लिखा है, 6 में यदि 6 की अनुवर्ती बताइए तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे, तो 7 क्या है उसकी अनुवर्ती संख्या है। इसी प्रकार हम यहाँ पर वही करेंगे, 6499 है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ने पर अनुवर्ती में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6500। ठीक बच्चों, अब लिख देंगे भाग देने पर। भाग देने पर बच्चों उसको भाग देंगे, तेरह पचे 65। ठीक बच्चों कट जाएगा, उतारेंगे 0, 0 जाएंगे 0 बार, कट, उतारेंगे 0, जाएंगे 0 बार। तो बच्चों भाग देने वाला कितना आएगा, बचेगा 500। आपका 6 नंबर सवाल है, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेषफल बताइए। तो बच्चों लिखेंगे हल, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आठ अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 8 9।
फिर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक लिखकर 7 जीरो लगा देंगे। उसके बाद के अंतर में 3 अंक हो गया, इसको कह रहे हैं अंतर। अंतर में होता है घटाना। 9 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पर भाई 8, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8। हमारा अंतर इतना आया। अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर अब लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। नौ सौ निन्यानबे। अब इसको क्या करेंगे, भाग देकर भागफल और शेष पर क्या करना है, लिखेंगे भाग देने पर। भाग देने पर भागे 999। 999 से। अब बच्चों इसको हम भाग करेंगे, भाग करेंगे 999 पारा पढ़िए कि 8,999 ज्यादा न जाए, तो इसे हम क्या करेंगे, 9 बार जाके देखते हैं हम। 981 की 1, 80 आया 8, 981 8, 8 जोड़ेंगे हो जाए 89, 981 8 89। हमारा आंसर आया 8991। इसको घटा देंगे, बचेगा 8। उसके बाद उतारेंगे 9। दो संख्या उतारेंगे तो दो जीरो लगा देंगे इधर। उसके बाद ये फिर 9 बार जाएगा, ऐसे 9 बार ले जाएंगे। 9 बार में कितना आएगा, वही संख्या आ जाएगी। घटाएंगे, बचेगा 8। अब यहाँ एक 9 बच रहा है, इसको 9 को यहाँ उतारेंगे तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका भागफल कितना आया, भागफल 90090। और शेष पर कितना आया, 89। बच्चों को बताते हैं हमने इसमें किया क्या। सवाल कह रहा है कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेष पर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने इसमें क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पर हमने यहाँ पर 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली। ठीक, उसके बाद फिर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली, हमने उसको घटा दिया। घटाने पर इसका जो आंसर आया है, हमने उस आंसर को 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से हमने भाग दे दिया। जब हमने इसको भाग दिया तो हमारा भाग पर इतना आया और शेष पर इतना आया। बच्चों आपका इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। एक सभागार में 1600 सीट है। सभागार में सीट की कुल संख्या 65 है। 65 पंक्तियां हैं, जिनमें 5 पंक्तियों में 20-20 सीट है, अन्य पंक्तियों में समान सीट है। तो शेष पंक्तियों में कितनी कितनी सीट होंगी। तो चलिए हल। एक सभागार में कुल सीट कितनी है, 1600। उसके बाद 5 पंक्तियों में सीट कितनी है, 20-20 है, लिखा है 20-20। तो इसे क्या करेंगे हम, 5 जोड़े 20 कर लेंगे, कितना 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद लिखा है शेष पंक्तियों की संख्या। अब कुल 65 है, 65 में से 5 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ताकि 5 में क्या 5 20-20 है, इसीलिए हम क्या करें 20 कम हो जाएंगे। तो इसे घटाएंगे तो 60 आएगा। उसके बाद तथा
इनमें सीटों की संख्या। अब कुल सीट कितनी से है? 1600 है। 1600 में से जब 100 सीट चली जाएंगे तो 1500 बचेगा। तब शेष पंक्तियों में सीटों की संख्या, तो क्या करेंगे? 1500 भागे 60 कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा। चलिए करते हैं। अब बच्चों में 60 में पढ़ेंगे कि 150 ज्यादा नहीं जाए, तो इसको 2 बार ले आएंगे। 60 दूनी 120, घटाएंगे 0 आएगा। अब 5 में 2 जाएगा, बचेगा 3, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, उतारेंगे 0 हो जाएगा 300, हो जाएगा 300। अब 60 में पढ़ेंगे 300 है तो 60 पंचे 300 कट गया बच्चों। अतः अतः शेष पंक्तियों में सीटों की संख्या, में सीटों की संख्या हो जाएगी 25-25। ठीक बच्चों।